सो वेलकम बैक गाइस विद अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह हम लोग सी शार्प के अंदर जेसन को हैंडल करते हैं। जेसन के कितने फॉर्मेट है, किस किस टाइप में जेसन के अंदर डेटा मौजूद होता है और किस तरह हम उस डेटा को कंज्यूम करते हैं, किस तरह जेसन को हैंडल करते हैं सी शार्प के अंदर। ये सारी की सारी चीज़ें, सारे फॉर्मेट जेसन के, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। ये वीडियो ना सिर्फ उनके लिए जो बिगनर्स है बन के, उनके लिए भी है जो जेसन को और अच्छे से एडवांस लेवल पे सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी। आपको सिर्फ अपना टाइम लेकर आना है। तो यार यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूँ, वो लोग जिनके दिमाग में एक सवाल होता है, ख़ास तौर के बिगनर्स जो सोचते हैं कि यार जेसन क्यों सीखनी चाहिए, जेसन का फ़ायदा क्या है। देखो, आज नहीं तो कल, इन फ्यूचर जब भी तुम इंडस्ट्री में जाओगे, एपीआईज़ के साथ काम करोगे, वेबसाइट के साथ काम करोगे, तो वहाँ पे आपको जेसन, लाजमी जेसन का यूज़ करना है। क्यों? एपीआईज़ के अंदर जब आप एपीआई को हिट करते हैं तो एपीआई के अंदर जो डेटा ट्रैवल करता है वो जेसन फॉर्मेट में होता है, जेसन होता है एक किस्म का। तो इसके लिए भी जेसन सीखना बहुत ज़रूरी है। वेबसाइट के अंदर वेबसाइट की सीक्रेट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, क्रेडेंशियल्स वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग जेसन में स्टोर करते हैं। तो इसके लिए भी जेसन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि सीखना बहुत 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 ज़रूरी है। ठीक है, आई होप आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। तो यार अब हम बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे चलते हैं और हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो यार सबसे पहले हम लोग एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट पे जाके यहाँ पर हम लोग कंसोल सेलेक्ट करते हैं और ये मैं नेक्स्ट किया, और डायरेक्टरी में जहाँ पर सेव करना हो आपको प्रोजेक्ट, आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ सेव करूँगा अपने फोल्डर में। क्रिएट किया और ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो यार सबसे पहले मैं बता दूँ जेसन है क्या। देखो, जेसन एक स्ट्रिंग स्ट्रक्चर होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, और उसके अंदर हम अपना डेटा स्टोर करवा सकते हैं एक सीक्वेंस के साथ। आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। जेसन क्या है? जेसन एक स्ट्रिंग स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है जिसके अंदर हम अपना डेटा स्टोर करवाते हैं और उस डेटा को आगे कहीं भी इन फ्यूचर हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया जेसन का। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जेसन एक क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले मैं अपने प्रोजेक्ट पे क्रिएट करके ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करूँगा और यहाँ टेक्स्ट फाइल ढूंढूंगा। ठीक है, टेक्स्ट फाइल फाइंड करने के बाद मैं इसको अभी के लिए इसको वैसे ही ऐड कर दिया। अब यहाँ पे टेक्स्ट फाइल आ चुकी है और अब मैं इसको रीनेम करूँगा और इसको पूरा एक्सटेंशन के साथ रिमूव करके ऐप डॉट जेसन, ये मैंने अपना नाम रखा है। ठीक है, जेसन एक्सटेंशन देना ज़रूरी है। अब ये हमें वार्निंग दे रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने आगे एक्सटेंशन भी चेंज कर दी है। डॉट टी एक्स टी की जगह क्या आ गया, डॉट जेसन आ गया। तो यस, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ जेसन क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले फॉर्मेट बता दो। देखो, इसके अंदर जेसन के अंदर डेटा बहुत सारे फॉर्मेट में हो सकता है। सबसे पहला जेसन के अंदर का जो डेटा है वो हो सकता है की वैल्यू में। मान लो हमारे पास एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के डेटा में क्या क्या होता है हमारे पास? देखो, नेम होता है। ठीक है, नेम में हम लोग कुछ भी हो सकता है। ये की वैल्यू पेयर है, ये की और ये वैल्यू, आप इसको प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास आईडी होती है। आईडी में मान लो 1001 ये रख दिया। अच्छा, आईडी के अलावा हमारे पास एज होती है। एज में लिख देता हूँ 22। हमारे पास स्टूडेंट का ग्रेड हो सकता है कि वो कौन से ग्रेड में पढ़ता है, ये हम लोग रखते हैं 12th रख देते हैं, 12th ग्रेड में पढ़ते हैं भाई। और इसके अलावा ये तो हो गया हमारा की वैल्यू पेयर में डेटा आ गया। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एरे हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस का हम लोग एक एरे बनाते हैं। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर वो सारी लैंग्वेजेस, वो सारा डेटा होगा लैंग्वेजेस से रिलेटेड जो हमें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो सी शार्प जो कि हम सीख रहे हैं। इसके अलावा इसके अंदर एसक्यूएल होगा। अच्छा, इसके अंदर हम लोग ग्रुप का कॉन्सेप्ट डाल देते हैं। ठीक है, ये बन गया एरे। अच्छा, यहाँ पे की वैल्यू फॉर्मेट में डेटा हो सकता है, यहाँ पे एरे फॉर्मेट में भी डेटा हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एड्रेस, इसका मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। अच्छा सॉरी, अब ये तो एरे बन गया, ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, इसके अंदर क्या हो सकता है, मान लो हमारे पास एड्रेस में हमारे रेजिडेंस आ सकता है, यानी हम कहाँ रहते हैं, हमारा एड्रेस वगैरह हो सकता है उसका। और मान लो XYZ सूट रख दिया मैंने। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर ईमेल भी डाल देते हैं हम लोग कि भाई ईमेल क्या हो सकता है। ईमेल में हम लोग xyz@gmail.com ये डाल दिया, ऐसे ठीक हो गया। फ़िलहाल के लिए 2 फील्ड इसमें काफ़ी हैं, 2 पेयर काफ़ी हैं इसमें। ठीक है, एड्रेस, क्योंकि मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं करूँगा। आपको ये सिंपल सिंपल भी समझ आ गया तो आप जितना ज़्यादा डेटा होगा आप उन सब के साथ काम कर लेंगे इजीली। ठीक है, एड्रेस हो गया, मतलब कि यहाँ 3 फॉर्मेट तो हमारे पास हो गए। इसके अलावा हमारे पास होता है एक एरे ऑब्जेक्ट होता है। एरे ऑब्जेक्ट मान लो मैं एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ,
अब इसके अंदर क्या होगा, ये एरे बनाया और इसके अंदर होंगे ऑब्जेक्ट, प्रोजेक्ट से रिलेटेड होंगे, यानी प्रोजेक्ट का नाम, डेट, स्टेटस वगैरह। प्रोजेक्ट का नाम क्या होता है भाई, मान लो प्रोजेक्ट नेम ये होगा हमारा वेब ऐप होगा। अच्छा, प्रोजेक्ट का नेम हो गया। अच्छा, प्रोजेक्ट का डेट हो गया, यानी कि एक प्रोजेक्ट कब बना था। अच्छा, डेट में हम लोग क्या डाल सकते हैं, हम लोग डे डाल सकते हैं, मंथ और ईयर आ गया। फ़िलहाल तो हमें डमी डेटा चाहिए ना, तो डेटा तो कुछ भी डाल सकते हैं। अच्छा, डेट के अलावा हमारे पास स्टेटस आता है, यानी कि स्टेटस क्या है प्रोजेक्ट का, पेंडिंग है या कंप्लीट है, क्या है। तो यहाँ मैं डाल देता हूँ पेंडिंग। अच्छा, मैं अब इसको ना रेप्लिकेट कर देता हूँ। एरे ऑब्जेक्ट है तो या ये एक से ज़्यादा इसमें ऑब्जेक्ट हो सकते हैं इस एरे के अंदर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ एंड्रॉयड, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लाउड, इसको मैं कर देता हूँ कंप्लीट। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हमारे फॉर्मेट हो गए। होता क्या है, मे भी पॉसिबल है कि भाई, अच्छा ये स्वेलिंग ऐसे सेट कर देता हूँ। हो सकता है मान लो कि हमारी जेसन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एरे ऑब्जेक्ट हो, ये भी पॉसिबल है। इस तरह कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन हमने क्या किया है, सारे फॉर्मेट जिस फॉर्मेट में जेसन का डेटा हो सकता है, हमने वो सारे फॉर्मेट एक ही जेसन के अंदर डाल दिए हैं। अब हमने इस सारे फॉर्मेट को हैंडल करना सीखना है अपने सी शार्प के अंदर। तो यार अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने सी शार्प के अंदर आता हूँ। तो जेसन को हैंडल करने के लिए हमें एक पैकेज की ज़रूरत होती है। ठीक है, पहले मैं पैकेज इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैं आया टूल पे, NuGet पैकेजेस, इसको यहाँ से इंस्टॉल करूँगा। यहाँ मैं लिखूँगा न्यूटन सॉफ्ट के नाम से होता है ये, और ये आ गया, मिल गया, बढ़िया। अच्छा, अब मैं इसको क्या करूँगा, अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर लूँगा। ठीक है, ये परमिशन मांगेगा, हाँ भाई अप्लाई कर दो इसको प्रोजेक्ट के अंदर। हाँ, अप्लाई कर दिया, इसने कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, देखो जेसन हमारी क्रिएट हो चुकी है। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें जेसन को कंज्यूम करना है, जेसन के डेटा को यहाँ यूज़ करना है, उसको गेट करना है, टारगेट करना है। ठीक है, टारगेट करने के लिए हमने अभी एक पैकेज इंस्टॉल कर लिया। वो पैकेज क्या करता है, पैकेज हमें कुछ फंक्शनैलिटी, कुछ कैपेबिलिटीज़, कुछ टूल देगा, जो हम अप्लाई करके हम जेसन के डेटा को रीड, राइट, करंट ऑपरेशंस या इस तरह की कोई भी चीज़ हम लोग करवा सकते हैं। ठीक हो गया, पैकेज इसलिए होता है। ठीक है, अब मैं सबसे पहले यहाँ पे उस पैकेज को यूज़ करूँगा। यूजिंग का मतलब ये हो गया, यहाँ पे हम लोग बताते होते हैं कि भाई हाँ ये पैकेज मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर रहा हूँ। तो कौन सा है, न्यूटन सॉफ्ट है, .json.link। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा IO का भी हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। ये क्या करता है, ये रीड करने के लिए होता है किसी भी फाइल को। ठीक है, यूजिंग system.io। तो ये दोनों जो अभी हमारे ज़रूरत के थे, हमने वो यहाँ पे इंपोर्ट या यूज़ कर लिए हैं, एक ही बात है। ठीक है, इंपोर्ट या यूज़ कह लो। अच्छा, अब हमने यहाँ क्या करना है, अब हमने सबसे पहले अपनी जेसन का पाथ बनाना है। यहाँ पे पाथ कैसे बनेगा, सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाएंगे। किसका, पाथ का। ये पाथ वेरिएबल बनाया, इसके अंदर स्ट्रिंग टाइप का डेटा होगा। मैं यहाँ से जेसन के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ से इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ, फुल पाथ। ये फुल पाथ मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा अपने वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक इशू आ रहा है। इशू क्या आ रहा है, तो ये जो स्पेस सीक्वेंस कैरेक्टर होते हैं ना, ये हमें डालना अलाउ नहीं होता है स्ट्रिंग के अंदर। तो स्ट्रिंग के अंदर स्पेस सीक्वेंस कैरेक्टर को अलाउ करने के लिए हम लगाते हैं एक यहाँ बाहर वर्बेटिम लिटरल स्ट्रिंग, इसको कहते हैं। ये क्या करता है, ये हमें अलाउ करता है कि हम किसी भी स्ट्रिंग के अंदर स्पेस सीक्वेंस कैरेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। ये उनको भी स्ट्रिंग बना देता है। ठीक है, आई होप ये बात समझ आ गई होगी। अब हमें इस पाथ के ऊपर से जेसन को रीड करना है। सबसे पहले रीड कैसे करेंगे, एक वेरिएबल बनाया जेसन का, और फाइल डॉट रीड ऑल टेक्स्ट के नाम से होता है मेथड। ठीक है, ये क्या करेगा, इसके अंदर हमने पाथ दे दिया इस मेथड के अंदर। ये मेथड क्या करेगा, इस पाथ पे जो जेसन पड़ी है उसको रीड करके इस जेसन के अंदर डाल देगा। ठीक है, यानी कि अब इस जेसन के अंदर क्या है, हमारा ये पाथ के अंदर जो जेसन है वो है, उसका डेटा है इसके अंदर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमें इस जेसन को डी सीरियलाइज़ करना है। डी सीरियलाइज़ का मतलब ये होता है कि हमें जेसन का जो डेटा है उसको कन्वर्ट करना है सी शार्प ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ वार एक वेरिएबल बनाऊँगा कंटेंट टाइप का, और इसको मैं क्या करूँगा, डी सीरियलाइज़ करूँगा। ठीक है, तो जेसन कन्वर्ट टाइप का एक मेथड है, ये रहा जेसन कन्वर्ट डॉट डी सीरियलाइज ऑब्जेक्ट, ये रहा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या होता है, देखो इस जेसन को मैं यहाँ पास कर दूंगा, यहाँ इसके अंदर। देखो इस मेथड में क्या होता है,
हम लोग क्या करते हैं कि जेसन को कन्वर्ट करें किसमें, सी शार्प ऑब्जेक्ट में, यानी डीसीरियलाइज कर रहे हैं किसको, जेसन को। जिस चीज़ को डीसीरियलाइज कर रहे हैं वो यहाँ डाल दी इसके अंदर। अब इस जेसन में डेटा किस टाइप का है हमें ये देखना होता है। स्टूडेंट टाइप का डेटा है, लेकिन हमारे पास स्टूडेंट टाइप की कोई मॉडल क्लास नहीं है। ठीक हो गया। हाँ, या तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग कर दूँ, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, स्ट्रिंग कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी स्ट्रिंग पास कर दूँ इसके अंदर, तो क्या होगा भाई, जेसन के अंदर स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, यानी ये डीसीरियलाइज हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक इशू होगा, क्यों? क्योंकि हमारी जेसन के अंदर सिर्फ स्ट्रिंग टाइप का डेटा नहीं है, ये देखो इंटीजर्स भी हैं, स्ट्रिंग ये रहा इंटीजर। ठीक है, तो ये इशू हो सकता है। तो जब ऐसी सिचुएशन है, हमें नहीं पता कि डेटा किस टाइप का है, तो यहाँ एक डायनामिक वेरिएबल होता है। कौन सा वेरिएबल होता है? वो होता है जे ऑब्जेक्ट, यानी जेसन ऑब्जेक्ट। इसको मैं यूज़ कर लूँगा, क्यों? हमें डेटा पता ही नहीं है ना अंदर क्या है। मॉडल क्लास होती तो वो हम पास कर देते। ठीक है, इसको मैं सेव करूँगा। अब क्या है भाई, अब हमारी जेसन जो है वो कन्वर्ट हो के इस कंटेंट के अंदर आ चुकी है। अब हमें सिर्फ इस कंटेंट के अंदर से डेटा निकालते जाना है, टारगेट करते जाना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले अगर मैं की वैल्यू पेयर टाइप का जो डेटा है उसको टारगेट करूँ तो वो कैसे करूँगा, कंसोल डॉट राइट लाइन करके, और इसके अंदर मैं कंटेंट, स्ट्रिंग टाइप का डेटा होता है ना जेसन में, तो कंटेंट के अंदर से मुझे क्या चाहिए, जेसन के अंदर से भाई नेम चाहिए। अब ये क्या करेगा, नेम को प्रिंट कर देगा। ठीक है, अच्छा, मैं कंसोल को रोकने के लिए कंसोल डॉट रीड लाइन का यूज़ करता हूँ। उससे क्या होगा, ये कंसोल को 1 मिनट के लिए रोकेगा। अब मैं सेव करके अगर रन करूँ तो तुम देखना यहाँ पे नेम प्रिंट हो गया हमारे पास, जो हमने नेम रखा था XYZ। ठीक है, इसी तरह मैं बाकी की वैल्यूज़ को भी इस तरह प्रिंट कर सकता हूँ, जैसे ID, और यहाँ पे ID के बाद एज था। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो तुम देखना ये क्या होगा, ये देखो इसने तीनों चीज़ें यहाँ पे प्रिंट कर दी सक्सेसफुली, मतलब हम लोग सही चल रहे हैं, मुबारक हो। W मिल गया। अच्छा, तो यार खैर मजाक हो गया। अब ये चीज़ें तो होगी भाई, हमने की वैल्यू पेयर जो था इसको हमने ट्राई कर लिया, इसको हमने सीख लिया भाई ये कैसे करते हैं। अब हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या है, हमारे पास एक एरे है। इस एरे को हमने कैसे टारगेट करना है, लैंग्वेजेस के एरे है। तो लैंग्वेजेस के एरे को टारगेट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ एक वेरिएबल बनाना है। वेरिएबल बनाया हमने बोला डेटा टाइप का वेरिएबल बना देते हैं, एक न्यू टाइप का। ठीक है, और कंटेंट के अंदर हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास एरे है। हमने जेसन के अंदर इस एरे को टारगेट कर लिया, उस एरे का नाम दे दिया हमने। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, पूरा एरे है, और एरे जा रहा है इस वेरिएबल के अंदर। देखो प्रोफेशनल तरीका क्या है, प्रोफेशनल तरीका ये है, हमें पता है ना इसके अंदर एरे आ रहा है, तो मैं वेरिएबल नहीं लगाऊंगा। ठीक है, अगर तो मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या है तो मैं वार कर सकता हूँ, अभी भी ये ओके है। ठीक है, सिंटेक्स वाइज चल जाएगा, काम कर जाएगा। लेकिन प्रोफेशनल तरीका ऐसा नहीं है। प्रोफेशनल तरीका ये है कि इस लैंग्वेज में किस टाइप का डेटा, ये लैंग्वेज क्या है, एक एरे है। तो एरे का मतलब मैं यहाँ पे भी इसको बताता हूँ, जे एरे, यानी कि भाई ये जेसन एरे है। ये जो लैंग्वेज है ना, ये जेसन एरे है, तो ये इसको बताना होता है। तो ये अब मैंने क्या कर दिया, ये कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे जे एरे लिखा, और ये जे एरे यहाँ पे भी बताना होता है कि भाई इसको कन्वर्ट कर दो। ठीक है, ये जेसन एरे है। अब मैं क्या करूँगा भाई, इस डेटा के अंदर हमारा एरे आ चुका है, और अब हम चलाएंगे लूप। लूप किस पे चलता है, लिस्ट, कलेक्शंस वगैरह पे, एरे इस तरह पे, इन सब पे लूप चलता है। लूप चला के हम इनमें से इजीली डेटा निकाल सकते हैं। फॉर ईच लूप चलाऊंगा, और इस लूप के अंदर मैं बता दूंगा कि भाई वार आइटम इन किस में, डेटा में। अब क्या होगा, ये आइटम जब इस डेटा के ऊपर लूप चलेगा, तो डेटा के ऊपर लूप चलेगा, पहली वैल्यू आई सी शार्प, ये लूप चला, नीचे प्रिंट करवाएगा। मैं प्रिंट भी पहले करवा देता हूँ। ठीक हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ऐसे ठीक हो गया। अब क्या हो गया, डेटा के अंदर जो भी इस एरे के अंदर जो डेटा है वो बारी बारी ये रीड करेगा। आइटम पहला उसका वर्ड उठाएगा जेसन का 0 इंडेक्स से, और वो यहाँ प्रिंट करवाया, फिर इस तरह दूसरा उठाएगा, वो प्रिंट करवाया, तीसरा उठाया, ये लूप चला, वो तीसरा प्रिंट करवाया। जब चौथी बार ऊपर जाएगा वापस लूप पे, तो डेटा के अंदर कुछ नहीं होगा, तो लूप यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको रन करूँ तो तुम देखोगे ये यहाँ सक्सेसफुली हमारी तीनों चीज़ें प्रिंट हो चुकी हैं। ठीक हो गया। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं भी समझ आई तो वीडियो को अगर थोड़ा रोक के आगे पीछे दोबारा देखोगे तो आई होप आपको समझ आ जाएगा। और कमेंट सेक्शन में अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, उसका जब भी जवाब दूंगा, और मैं आपको साथ में एक दूंगा लाइक। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारा हो गया, हमने एरे के साथ काम कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था वो था ऑब्जेक्ट।
अब हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ टारगेट करना है। ऑब्जेक्ट को टारगेट करने के लिए हमने वापस यही काम करना है। मैं ये लाइन यहाँ से कॉपी करता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ अंदर नाम चेंज कर देता हूँ, एड्रेस था, ठीक हो गया। अब क्या है यहाँ पे, क्या है हमें पता है इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, एड्रेस के अंदर हमें पता है ये एड्रेस एक ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा है, तो मैं यहाँ जे एड्रेस की जगह जे ऑब्जेक्ट कर दूंगा। वार से भी काम चला सकते हैं हम लोग, लेकिन ऑब्जेक्ट ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जे ऑब्जेक्ट ये रहा, इसको ये रहा, ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इस डेटा के अंदर से बारी बारी मैं ऑब्जेक्ट की सारी वैल्यूज़ निकाल सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल कंसोल डॉट राइट लाइन। और अब मैं क्या करूँगा, डेटा, अच्छा इसके अंदर क्या क्या है भाई, डेटा के अंदर हमारे पास सबसे पहले हमारा रेजिडेंस है। अच्छा मैं स्पेलिंग वहीं से उठा लेता हूँ ताकि कोई मिस्टेक ना हो। ये पेस्ट हो गया। अच्छा इसी को कॉपी पेस्ट दूसरी एक और कर लेता हूँ, इसमें ईमेल आ गया। अब अगर मैं करूँगा तो देखो इस डेटा, यानी ये जो ऑब्जेक्ट था इसका सारा डेटा यहाँ पे वैल्यूज़ इसके अंदर से निकाल के मैंने यहाँ प्रिंट करवा दी। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो तुम देखोगे उस ऑब्जेक्ट के अंदर की सारी वैल्यूज़ यहाँ आ। अच्छा ये एरर आ गया, क्यों आ गया भाई एरर, डेटा वॉज नल, डेटा नल है, डेटा के अंदर कुछ नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई ये एड्रेस की स्पेलिंग हमारी गलत हो चुकी है। अब गलत क्यों हुई है भाई ये भी देख लेते हैं, ADRESS है यार। चलो मैं यहीं पर करेक्ट कर लेता हूँ। ये लो, हॉट रीलोड से ये चलेगा, पॉसिबल है चले, पॉसिबल है ना चले, नहीं हॉट रीलोड से नहीं चल रहा, मैं कोई मसला नहीं, मैं दोबारा चला देता हूँ इसको। अच्छा देखो अब इसने दोनों वैल्यूज़ दे दी, अब दोनों वैल्यूज़ आ गई, इसकी आ गई सक्सेसफुली, ठीक हो गया भाई, मज़ा आ गया, बढ़िया हो गया काम। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने भाई ऑब्जेक्ट देख लिया, अब हमारे पास नेक्स्ट फेज़ क्या है, अगला स्टेप हमारा क्या है, ये एरे ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस एरे ऑब्जेक्ट को कैसे हैंडल करना है, मैं प्रोजेक्ट की यहीं सी वैल्यूज़ बार कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा अब हमें करना है उसको टारगेट करना है, मैं इसको वापसी कमेंट कर देता हूँ। अब वो मुझे क्या करना है, अब मुझे वापस से एक वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर हमारा, मैं जो ऑब्जेक्ट वाला कॉपी करता हूँ यहाँ से, यहाँ पे रखा, इसको मैं बोलता हूँ ARR बोल देता हूँ। अब हमें पता है कि भाई यहाँ पे ये जो है हमारा प्रोजेक्ट्स का ये एरे है, हमें पता है ना एरे है, ना पता होता तो हम वार यूज़ करते। मैंने ये एरे प्रोजेक्ट एरे है तो मैंने यहाँ पे भी चेंज कर दिया जे एरे, मैंने बोल दिया भाई ये जे एरे टाइप का डेटा है, ये भी जे एरे है। अब इस एरे का सारा डेटा इसमें आ चुका है, अब हम इसके ऊपर लूप चला के उस ऑब्जेक्ट को निकाल सकते हैं, ठीक है। लूप कैसे चलेगा, अब तक तो तुम चैम्पियन हो गए यार, ऊपर बता तो दिया, खैर कोई नहीं ये भी बता देता हूँ। अच्छा तो यार अब हम क्या करते हैं, वार आइटम इन किस में, एरे में। अब इसका सारा डेटा यहाँ आ गया। अब ये बारी बारी लूप चलेगा, आइटम के अंदर पहला ऑब्जेक्ट आएगा, फिर दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, और ये ऑब्जेक्ट नीचे प्रिंट होते रहेंगे, ठीक है। कंसोल डॉट, यार इतनी मेहनत क्यों करें, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहीं से ये ऊपर से चीज़ें उठा ली, यहाँ पेस्ट कर ली, इसको कट कर लिया, सेट हो गया। लेकिन क्या है भाई, हमें यहाँ पे चेंज करनी है वैल्यू। सबसे पहले हमारा क्या था, प्रोजेक्ट नेम, कहाँ पर है भाई, ये रहा प्रोजेक्ट नेम आया, यहाँ से कॉपी किया और मैंने क्या खुल गया, यहाँ पे रख दिया, प्रोजेक्ट नेम आ गया। उसके बाद क्या है भाई, हमारा डेट है, ये रहा डेट, और स्टेटस डेट, और इसमें वहीं से कॉपी कर लेता हूँ यार, ये ना फिर से कोई बग आ जाए, एरर आ जाए। अच्छा तो अब मैं इसको यहाँ पे सेव करके अगर अब रन करूँ ना, देखो यहाँ पे फिर एक चीज़, छोटी सी चीज़, जब भी ये चीज़ करनी है तो ज़रा दिमाग लगा के ज़रा अच्छे से देख के करना है। क्यों, देखो अब ये जे एरे था, हमें पता है यहाँ जे एरे है भाई, ये जो प्रोजेक्ट है ना ये जे एरे है, यहाँ पे आ रहा है। अब हमें पता है इस एरे के अंदर क्या है भाई, ऑब्जेक्ट हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैं। तो मुझे पता है कि भाई इस आइटम के अंदर क्या आएगा, एक ऑब्जेक्ट आएगा बार बार, पहला एरे के अंदर से ऑब्जेक्ट उठाया, फिर दूसरा उठाया, फिर तीसरा उठाया। तो मुझे जब पता है ऑब्जेक्ट है तो मैं यहाँ जे ऑब्जेक्ट कर लूँ तो कोई मसला है, कोई आपत्ति है, नहीं है, ठीक है भाई, होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा तो भाई ऐसे ये तरीका है ऑब्जेक्ट, मतलब एरे ऑब्जेक्ट को हैंडल करने का। अब जब लूप चलेगा तो क्या होगा, पहला लूप चला, पहली वैल्यू आई, दूसरी आई, तीसरी आई, इस तरह ये लूप बार बार चलेगा, बारी बारी ऑब्जेक्ट यहाँ आइटम के अंदर आएगा और उस ऑब्जेक्ट के अंदर से डेटा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो क्या होगा, प्रोजेक्ट रोक के दोबारा रन किया सेव करके, तो देखना ये सारा का सारा डेटा यहाँ पे नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्यों भाई, अभी देखते हैं ये। अच्छा तो यार हमने यहाँ गलती कर दी कि यहाँ पे कंटेंट नहीं आना चाहिए था, ये हम लोग एरे में से डेटा निकाल रहे हैं तो आइटम आना चाहिए था, ठीक है। और अगर हम अब इसको ऐसे कर दें तो अब चलाएं तो क्या होगा,
तुम देखोगे। देखो सक्सेसफुली हमारे पास डेटा, में काम करता हूँ मैं यहाँ पे डिवाइडर बना देता हूँ, उससे क्या होगा डेटा ज़रा और क्लियरली अच्छे से नज़र आएगा। कंसोल डॉट राइट लाइन, और अब मैं यहाँ पे एक डिवाइडर लाइन बना देता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, डेटा ज़रा और अच्छा रीडेबल होगा फॉर्मेट में। अब देखना, ये देखो हमारे 3 ऑब्जेक्ट का डेटा यहाँ पे शो हो गया, ठीक हो गया। इसमें नहीं आया, अच्छा क्लाउड ऐप इसमें नहीं आया, इसमें क्यों नहीं आया भाई, ये भी देख लेते हैं हम लोग। जेसन में गए, हमारा एंड्रॉयड नहीं आया, एंड्रॉयड ऐप क्यों नहीं आया, उसकी वजह क्या है। पेंडिंग स्टेटस प्रोजेक्ट, अच्छा प्रोजेक्ट नेम आना था यहाँ, और यहाँ हमने गलती से चेंज कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं इसको कट करके दोबारा से रन करूँ तो देखो आ गया सक्सेसफुली। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और आज की वीडियो में हमने देखा कि जेसन में किस टाइप का डेटा होता है, किस फॉर्मेट में होता है, और किस तरह उसको जेसन में हम जेसन को एक्सेस करते हैं, C# में किस तरह कंज्यूम करते हैं, जेसन क्यों ज़रूरी है, ये सारी की सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हमने कवर कर ली हैं। तो यार वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और आगे हम इससे और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अपलोड करेंगे। आई होप यू लाइक दैट वीडियो, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।